नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रामाश्रय विश्वकर्मा जी की एक रैली का आयोजन हो रहा है। पांचों विधानसभा में बारी बारी ये पहुँच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मंत्री जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और चुनाव के गिना चुना दिन रह चुका है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं जिसको लेके लोगों का जो है बहुत तेज़ी से दौरा चल रहा है? आप भी अभी प्रयागराज में थे, सुल्तानपुर पहुँचे हुए हैं। देखिए, ये पांचवें चरण का चुनाव है और पहले चरण से जो चुनाव शुरू हुआ, 4 चरण तक जो चुनाव गया है, उसमें समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त हासिल की हुई है और ये बहुमत के करीब पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कर्मचारी हो, ये शिक्षक हों, वकील हों, सभी नाराज़ हैं बीजेपी सरकार से और सब लोग बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह से सब लोग देख रहे हैं और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिता करके और साथ में गठबंधन को जिता करके समाजवादी पार्टी की लोग सरकार बनाना चाहते हैं। जी, सुल्तानपुर में आज आपकी जो है रैली का आयोजन हो रहा है, जनसभा को आप संबोधित करेंगे। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का एकमात्र विधायक इसौली से थे, अबरार अहमद जी। बाकी जगह पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रनर थे या फिर उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार आपको क्या कुछ स्थितियां नज़र आ रही हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतर समाजवादी पार्टी करेगी? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की 5 विधानसभा जीतेगी। 2017 में बीजेपी ने झूठ बोला, गुमराह किया और तमाम तरह के वादे करके जब सरकार में आए, एक भी कोई वादा पूरा नहीं किया। न नौजवान को नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न किसी को अधिकार मिला, न सम्मान मिला। पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म कर दिया। दलितों और पिछड़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्पीड़न हुआ। अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल में जो अपमान सहा है, जो उत्पीड़न अत्याचार सहा है, जो नौकरी नहीं मिली है, आंदोलन में उनको केवल लाठी मिली है, तो जनता सब याद कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि सुल्तानपुर की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के 5 सीटों को जिता करके उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में मदद करने का काम करेगी। इसौली में समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा और पूर्व में जो यहाँ से सांसद थे सुल्तानपुर के ताहिर खान जी को टिकट दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का जो प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही है उससे समाजवादी पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी तो नहीं होगी? नहीं, देखिए, इस समय सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं की उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे करा करके जिनकी स्थिति चुनाव जीतने की बनी उनको उन्होंने टिकट देने का काम किया। अगर किसी का टिकट कटा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी उपेक्षा हुई है। सरकार बनने के बाद सबको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। जहाँ पे अभी आपकी रैली जनसभा को आप संबोधित करने जा रहे हैं, इसौली विधानसभा, इसौली में जो है 2-3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका यहाँ पे डेरा लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, कल स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पहुँचे हुए थे, आज आपका भी यहाँ पे दौरा है। उसके पहले अखिलेश यादव जी आए थे तो उन्होंने भी इसौली के बारे में कहा था कि इसौली पर हमारा ज़्यादा फोकस है, उसके साथ साथ सत्तासीन पार्टी का भी फोकस है। क्या लगता है कि नेतृत्व का यहाँ पे एक तरीके से प्रचार करना कुछ फ़ायदे में रहेगा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि वो हार रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दौरा इस समय जो है बढ़ा हुआ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो चाहे बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, उनके नेता चाहे जो कुछ बोल लें, जनता अब उन पर विश्वास करने वाली नहीं है।
और समाजवादी पार्टी को जिता करके प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं सुल्तानपुर की जनता के नाम? देखिए, हम सभी जनता के सभी लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, सभी से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। समाजवादी पार्टी किसानों की जो है के हित में काम कर सकती है और नौजवानों को नौकरी रोजगार का प्रबंध कर सकती है, पिछड़ों का आरक्षण पूरा करने का काम कर सकती है, दलित को सम्मान दे सकती है, व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। इसलिए सभी लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को जिताएं। विशेष करके विश्वकर्मा समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार बनी है तब तब विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ाया गया है, सरकार में भागीदारी दी गई है, विधान परिषद सदस्य बना करके राजनीति में भागीदारी देने का काम किया है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी घोषित करने का काम किया है। तो तमाम योजनाएं चला करके समाज के लोगों को नौकरी रोजगार पर आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताएं और श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग गांव देहात चुनावी चर्चा में सुल्तानपुर में मौजूद थे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी का जो है कार्यक्रम लगा हुआ है, उसके संदर्भ में हमने इनसे जानकारी ली क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की, नेताओं की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात, बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और दलित समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं, याद करो लॉकडाउन का वो समय कि जब हमारे लोग जो बंबई कमाने गए थे, हमारे लोग पंजाब लुधियाना कमाने गए थे, दिल्ली गुड़गांव में कमाने गए थे, चेन्नई में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, बंगलौर में कमाने गए थे। मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू करने का काम कर दिया था। आने का कोई साधन नहीं था। हमारे गरीब, यही सुल्तानपुर के गरीब लोग बंबई से, लुधियाना से पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए थे। इस योगी और मोदी की सरकार ने ना तो ट्रेन उपलब्ध कराया और ना तो बस देने का काम किया। पैदल लोग आए, नंगे पैर आए और आते समय 150 लोगों की मौत हो गई थी। घर लौटते समय योगी सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की, मोदी सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के कोष से 150 परिवारों को 1-1 लाख रुपए दे करके उन गरीब परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। कहना चाहते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। आप पोलिंग बूथ पर जाओगे, किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, नौजवान भाइयों से कहना चाहते हैं, हम मुसलमान भाई, पिछड़े और दलित भाइयों से कहना चाहते हैं, पोलिंग बूथ पर जाने के पहले